मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिष आचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं आपको जानकारी दूंगा, नवरात्रे आने वाले हैं 14 अक्टूबर 2023 पहला नवरात्रा होगा। और नवरात्रे में कौन से ऐसे उपाय हैं जो आप करेंगे तो निश्चित रूप से माता रानी आपके सभी समस्याओं का निदान करेगी और आपके लिए जो भी आपके जीवन में समस्या चली आ रही हैं उनका सभी का निदान आपको मिल जाएगा। ये 9 दिन ऐसे होते हैं। कुछ उपाय मैं बताऊंगा जो नवरात्रि से ही आपको स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही लाभदायक होंगे। तो मेरी वीडियो आज थोड़ी बड़ी हो सकती है, उसके लिए आप शुरू से आखिर तक जरूर बने रहें और सारी जानकारी प्राप्त करें। अलग अलग बातों को लेकर मैं नवरात्रि में क्या क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा, किस काम के लिए करना है। मेरे मित्रों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहना चाहता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। उससे आप ही को लाभ होगा, कोई नुकसान नहीं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सके। मित्रों, आपने 14 अक्टूबर 2023 को माता रानी को अपने घर बुलाने के लिए आह्वान करेंगे। आप सभी करेंगे, सभी अपने तरीके से पूजा करते ही हैं। जिसको जैसे उनकी रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंगली वो चलते हैं, तो मैं उनमें नहीं घुसूंगा। आप जैसे भी पूजा करते हैं उसमें क्या क्या आपको करना है, किस काम के लिए। जब आपने अपने घर में माता का आह्वान किया है और उन्हें अपने घर में बुलाया है 9 दिन के लिए, तो सुबह शाम आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि घर में जब भी भोजन बनेगा सबसे पहले उनका देवी माँ को भोग लगाएं, उसके बाद ही घर के सदस्य उसका सेवन करें। याद रहे, आपको माता या किसी भी मेहमान को भूखा ना रखें, ये आपको ध्यान देना है। और अगर ये बातें आप अपने जीवन में कंटिन्यू अपनाएंगे तो आपके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। दूसरा, नवरात्रि में आप अनावश्यक खर्चों से भी बचें, लेकिन यदि संभव हो तो इन दिनों सोने चांदी के गहने, कपड़े, बर्तन आदि कुछ छोटा मोटा सामान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य खरीदें तथा इसके उपयोग में लाने से पहले माता के चरणों में उसे लगाएं। इससे घर में सुख सौभाग्य आएगा और स्थायी संपत्ति का वास होता है। अगली बात, घर के छोटे बच्चे विद्यार्थी हैं जो माता दुर्गा को अगर वो केले का भोग लगाएं, फिर उनमें से कुछ केलों का दान वो कर दें, बाकी केलों को प्रसाद के रूप में घर के लोग भी ग्रहण करें। इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होगा। ऐसा माता रानी जरूर करेगी। दूसरी बात, नवरात्रि में आप एक नई झाड़ू लेके आए और उसकी कोई भी 2 सींग उसमें से निकाल लें। एक को अलट पलट कर उल्टी कर कर, एक सीधी एक उल्टी रखकर नीले धागे से उसको बांध लें और घर के नैत्रिय कोण यानी दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है उसमें रखने से पति पत्नी के मध्य प्यार बढ़ता है। और दूसरा उपाय एक और बताता हूं, नवरात्रि के सोमवार और शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जल चढ़ाएं। यह उपाय बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाला बहुत ही सरल और कारगर उपाय है। अगर कोई घर में किसी भी तरह की बीमारी है, कोई बीमार रहता है, तो इन 9 दिन में जरूर सोमवार मंगल पड़ेगा, वो सोमवार और शनिवार पड़ेगा, उसमें ही केवल एक ही बार आपको करना है। एक सोमवार आएगा, एक शनिवार आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, कोई एक वो भी। तो आप ये उपाय जरूर करें
तो उनसे बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। और नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और माँ कालरात्रि की कृपा के लिए दुर्गा सप्तशती का जो 7वां और 10वां अध्याय है उसका पाठ करना चाहिए, जिससे माँ कालरात्रि की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है और राज दरबार या राज द्वारा मुकदमे में भी विजय मिलेगी, आपकी उसमें जीत होगी। अब मैं बताता हूं एक और। नवरात्रि के शनिवार को सूर्य उदय के पहले पीपल के 11 पत्ते लेकर आए। जब तक सूर्य उदय नहीं होता उससे पहले ही आप 11 पत्ते लेकर आए और उन पर राम का नाम लिख दें केवल, और पत्तों की एक माला बना लें 11 के 11 पत्तों की, और इसे हनुमान जी को पहना दें। इससे कारोबार की सभी परेशानियों का निदान हो जाएगा। और यह प्रयोग बहुत ही गुप्त, बिल्कुल चुपचाप करना है, किसी को आपको नहीं बताना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब मैं बताता हूं एक और। यदि किसी जातक का लाख प्रयासों के बावजूद भी कर्जे से पीछा नहीं छूट रहा, तो वह इन्हीं नवरात्रि में माँ के श्री चरणों में 108 गुलाब के फूल, गिनती के ना तो कम हो ना ज्यादा हो, अर्पित करें और प्रातः माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख ले मंदिर में, और घी का दीपक जलाकर माता के किसी भी जो भी आप जानते हैं सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप कर लें, जिसका भी आप जानते हो या जिसका करते हो कंटिन्यू जाप 108 बार जाप कर ले, और पूजा समाप्ति होने के पश्चात मसूर को अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी भी सफाई कर्मचारी को दान दे दें। इससे माता की कृपा से आपके कर्जे से छुटकारा मिलने का रास्ता आपको बनने लगेगा और आपको कर्जे से छुटकारा मिलेगा। अब मैं बताता हूं, नवरात्रि में दिल खोलकर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इन दिनों आपके दान द्वारा दिया गया दान पुण्य करने से आपका अक्षय फल प्राप्त होता है। आप प्रतिदिन छोटी कन्याओं को कोई न कोई उपहार अवश्य दें। अपने माता पिता भाई बहन और पत्नी को भी कोई न कोई उपहार देकर चकित जरूर करते रहें। गरीब और असहाय की मदद करने का मौका तो बिल्कुल भी न गंवाएं। यकीन मानिए उन सभी के मुख से आपके लिए शुभ वचन ही निकलेंगे जो आपके लिए लाभदायक होगा। अब मैं बताता हूं एक और। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है और लाख चाहने के बावजूद भी उतर नहीं रहा, तो आप जीवन में एक बार जीवन भर के लिए वो नियम बना लें जो मैं अभी बताने वाला हूं। उससे आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी और आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। नित्य प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला आटा या पंजीरी आटे से जो चीनी को मिलाकर बना लेते हैं या गुड़ से भूनकर बना लेते हैं, किसी पेड़ के नीचे या जहां भी चिट्ठियों का बिल है वहां पर डालना। इस प्रयोग को लगातार करते रहने से कर्ज भी समाप्त हो जाता है। फिर इतनी आमदनी होने लगती है कि कर्जे की भविष्य में लेने की जरूरत ही नहीं रहती। इस प्रयोग को अगर आप किसी भी शुभ मुहूर्त में नवरात्रि में ही किया जाए तो इससे उसका शीघ्र ही फल मिलने लगता है। तो इसको जरूर आजमाएं और करें। अब मैं बताता हूं, जामुनिया है, एक जमुनिया रत्न आता है। नवरात्रि में 2 जमुनिया रत्न ले लें और उसको लेकर आ जाएं अपने घर और गंगा जल में डुबोकर उसे घर के मंदिर में रख दें, और हर शनिवार को माता दुर्गा का स्मरण करते हुए
उस जल को पूरे घर में छिड़क दें और घर के सदस्यों के बीच में आप देखेंगे कि प्रेम बढ़ने लगेगा। इसके बाद पुनः इन रत्नों को दोबारा से फिर गंगा जल में रख दें डुबोकर अपनी पूजा के मंदिर में। और इस प्रयोग को आप नवरात्रि से ही शुरू करें तो अति उत्तम है, जिससे आप देखेंगे कि आपके घर में कंटिन्यू परेशानी जो तू मैं की बनी आ रही थी वो भी, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके हर एक समस्या का समाधान आपको मिलेगा। मेरे मित्रों, जो मैंने बातें आज आपको बताई हैं ये सभी नवरात्रि में ही करना शुरू करना। जिनको कंटिन्यू भी करना है वो भी नवरात्रि से शुरू करना, जिससे आपके जीवन में माता रानी का निश्चित रूप से फल आपको मिलेगा। अगर आप मन में श्रद्धा का भाव रखते हुए ये उपाय करेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप इनको अपनाएं और जीवन को सफल बनाएं। यही मैं आज बातें आपको बताने वाला था। जो मैंने आपको बताएं आप इन्हें अपनाएं, क्योंकि मैं भी अपने आराध्य भगवान बजरंगबली की पूजा हमेशा करता हूँ, करता रहूंगा। परंतु आप किसी को अपनी पूजा ना बताएं, क्योंकि अगर आप अपनी पूजा का फल बताते हैं तो आपके लिए वो हल्का हो जाता है। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से ये सारी बातें मेरे विचार से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई मन में डाउट, प्रश्न हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज दें। जो भी प्रश्न होगा मैं उसका उत्तर भी आपको जरूर दूंगा। साथ ही उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूले। उससे आप ही का लाभ है, नुकसान कुछ नहीं होगा। नोटिफिकेशन के रूप में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं वीडियो के माध्यम से अपलोड करता हूं चैनल पर, वो आपको मिलती रहेंगी और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करें, जिससे वो भी अपने जीवन में अपना कर लाभ उठा सकें। और लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो और मैं अच्छी अच्छी जानकारी आपके आवश्यकता के अनुसार आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूं। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे हम ऐसे ही एक विषय को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा और अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूंगा। जय श्री राम।